अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा केस हल करने की कोशिश की जा रही है जिसके बाद जहांगीर खान तरीन और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो फैसला नहीं किया जाता तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है ना इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। और इसी केस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इलेक्शन सर पर है, हमें ये मसला हल करना है। अब ये मसला कौन सा है? ये मसला है ताहयात जो नाअहली केस था उस हवाले से। आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे उनको 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर के ऊपर अहकाम दिए थे कि अब ये कभी भी उम्र भर के लिए इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी तरीके से जहांगीर खान तरीन जो है उनका नाम भी शामिल था और कुछ और भी काफ़ी सारे बड़ी तादाद जो थी उन सियासतदानों की थी जिनको कहा गया था कि ये 62(1)(f) के तहत नाअहल हैं, ताहयात नाअहल हैं और अब ये कभी भी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है और उसके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कहा है कि कत्ल अगवा जैसे केसेस में तो बंदा दोबारा अहल हो जाता है और इस तरह के केसेस के अंदर फिर ताहयात जो नाअहली केस है इसके हवाले से अब ये क्या बात हुई कि आप कभी भी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। और इस हवाले से अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ताहयात नाअहली केस था वो कलदम करार दे दिया जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और अगर ये नहीं होता तो फिर डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकते। लेकिन चांसेस है, इम्कानात हैं जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन एंड पार्टी समेत बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे और 62(1) वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी अहम तरीन खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल जो नाअहली की मुद्दत थी वो बहाल कर दी है। पहले ये नाअहली जो थी ये 5 साल के लिए थी, अब 10 साल के लिए। बहुत सारे लोग जो है अब वो सोशल मीडिया के ऊपर सवालात करते हुए नजर आते हैं कि अगर नैब की तरफ से ये जो फैसला था नैब के हवाले से, अगर ये इसी तरीके से 10 साल नाअहली बरकरार रहती है तो फिर इसका नुकसान क्या होगा। तो इसके हवाले से जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनके ऊपर जिस तरीके से नैब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है और जो तोशा खाना केस है उसके अंदर अगर इमरान खान को सजा हो जाती है तो फिर इमरान खान जो है वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे और 10 साल वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि जिस तरीके से ये वाला जो 10 साल की मुद्दत बरकरार रखी गई है तो ऐसा नजर आता है कि शायद इमरान खान को 190 पाउंड वाला जो मामला है उसके अंदर शायद सजा भी हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है एक इस तरीके से सूरत हाल बन जाए कि इमरान खान वाकई अंदर 10 साल के लिए इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर एक और चीज करें तो हम देखते हैं कि रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सियासतदान थे उनके जो कागजात नामजदगी थे उनको मुस्तरद कर दिया था। फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए और वहां से उनको रिलीफ मिला। लेकिन अब सरदार लतीफ खोसा साहब की स्टेटमेंट एक सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो PDM है उसकी सहूलतकारी कर रहा है। अब PDM का तो शराजा देखें तो बिखर चुका है। PDM तो जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी दोनों अहम बड़े पिलर्स थे PDM के, लेकिन इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और सीट एडजस्टमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नून लीग नहीं चाहती कि अब सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। तो आने वाले दिनों के अंदर अब क्या सूरत हाल जो है वो हो सकती है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा हतमी फैसला कर लिया कि इलेक्शंस का बायकॉट बिल्कुल नहीं होगा, चाहे भले का निशान मिले या ना मिले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शंस के अंदर भरपूर हिस्सा लेगी। आपकी नजर में इन इलेक्शंस का नतीजा क्या निकलेगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।